भूले को रास्ता बता दे, काली कमली के ओढ़न वाले। सर पर गठरी मंजिल वारी, सर पर गठरी मंजिल वारी, चलत चलत मोए भई अंधियारी, चलत चलत मोए भई अंधियारी। पामों में पड़ गए छाले, काली कमली के ओढ़न वाले। मेरे पामों में पड़ गए छाले, काली कमली के ओढ़न वाले। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। हम सब की यात्रा गोवर्धन में, बरसाने में, अलग अलग स्थानों पे हो रही, जहाँ पर ठाकुर जी से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और जहाँ पर खासकर संत भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज बरसाने में है, बरसाने में संत महाराज जी का दर्शन, जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं महाराज जी। देखिए कैसी लीला है। हम लोग जीवन भर में बनाते हैं कि घर मकान बन जाए, एक जगह पर स्थापित हो जाएं, लेकिन संत महाराज जी, संत भगवान जी का बस एक ही लक्ष्य कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर जाएं। बहुत कई बार बड़े बड़े आश्रम मिले, बड़े बड़े स्थान मिले, लेकिन महाराज जी का मन कभी रमा नहीं। बोले जिन गलियों में ठाकुर जी हैं, जिन गलियों में राधा रानी का स्मरण है, पूजन है, वहाँ ही मुझे रहना है, वहीं बसना है, मुझे कोई एक और स्थान नहीं बनाना है। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जय। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम है गजेंद्र गिरी नागा बाबा जी, जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े से जी, तो संत की जो परंपरा है, जूना अखाड़े से जो दीक्षा ली जाती है, वो सारी दीक्षा और वो हो गई हाँ, आपकी? सब हो गए। नागा बने हम तो, संस्कार हुआ हम तो। जी, ब्रज में रहते हैं, कपड़े में नहीं, हम तो नंगे घूमते हैं। हमारी वीडियो बनी हुई है 2010 जी। कुंभ मेले की। तो महाराज जी, जो नागा महाराज जी लोगों का संस्कार होता है, वो तो बहुत मतलब कठिन साधना होती है। हाँ, बहुत होती है जी, उस झटका लगाए जाते हैं, इंद्री को नस तोड़ दी जाती है। जी फिर हमारे गुरु लोग हमको भ्रमण पे भेजते हैं, बोले जाओ अब आप पूर्ण हो, जी कहीं भी आप धोखा नहीं खाओगे। जी और हम किसी भी आश्रम पे और कहीं हम जाते नहीं है, किसी की हम मदद भी नहीं लेते हैं। जी हम तो ठाकुर जी के ऊपर रहते हैं, कोई हमारा एक स्थान नहीं है। जी कभी गोवर्धन, कभी वृंदावन, कभी बरसाना, परिक्रमाओं में घूमता रहता हूँ मैं। जी। तो महाराज जी, जब आपका संस्कार हुआ था, तो किस सन में, किस स्थान पर, कहाँ कुंभ में? 2010 में हुआ था, हरिद्वार में। अच्छा, जो कुंभ लगा था। हाँ, जी, तो वहाँ तो ढेर सारे संत होंगे। हाँ, उस समय जब मेरा संस्कार हुआ था, हम लोग 1500 बने थे नागा इकट्ठे एक साथ? एक साथ। तो ये नागा की जो फौज होती है, ये देश और धर्म की रक्षा के लिए होती है? ये तो बहुत ब्रिटिश से भी पहले से ये तो अनादिकाल से। हाँ, ये तो जी चला आ रहा है परंपरा से। जी ये हम लोग फौज है, हम लोग जी जी जी। सनातन धर्म की फौज। फौज पूजनीय आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा के बाद ये आते रहे आते रहते। और कई ऐसा इतिहास भी मिलता है कि आपने जो है दुष्टों को जो है मारने के लिए, यानी दुष्टों को सबक सिखाने के लिए आप लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। हाँ, वो तो सच तो उठाना पड़ता है फिर हम लोगों को। जी, जहाँ भाई जहाँ नहीं कोई मानता है तो फिर वहाँ, अब देखो श्री राम थे, उनने समुद्र से मांगा था रास्ता, समुद्र ने नहीं दिया, जी तो फिर उनको धनुष बाण उठाना पड़ा, तो अपने आप समुद्र प्रकट हो गए थे क्या? जी तो जो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो वहाँ टेढ़ी भी करनी पड़ती है क्या? जी हम लोग साधु हैं, हम लोग मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं धर्म के लिए जी क्या, और हमारा कोई मकसद नहीं है। ना हम पैसे के चक्कर में रहते हैं, ना हम किसी को उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं, जी केवल भजन से मतलब लगते हैं। ब्रज में टुकड़े घरों से मांग के खाते हैं क्या? जी। हाँ। तो ये ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं संत महाराज, यानी नागा महाराज अधिकतर पर्वतों पे, पहाड़ों पे, जंगलों में वहाँ रहते हैं। वहाँ एकांत में रहते हैं। जी जी। तो आपका ब्रज से कैसे लगाव है? ब्रज से तो क्या, यहाँ तो कन्हैया रखता है, यहाँ मन जाने को करता ही नहीं। यहाँ लीला अलग है यहाँ की। जी यहाँ रह करके देखो, यहाँ का भाव देखो, यहाँ की रात में जग के देखो, यहाँ ऐसी ऐसी लटा पटा है। इधर घेवर बने, आज भी वहाँ राधा रानी का वास है। जी राधा रानी वहाँ गुस्सा होके बैठी है। जी फिर ऊपर मोर कुटी है, वहाँ भगवान मोर बन के बैठे हैं। जी या फिर यहाँ सांकरी खोर है, जहाँ भगवान ने दान लिया था सखियों से। जी तो यहाँ तो एक से एक रमणीक जगह है क्या। जी फिर इधर आगे एक फलारी बाबा रहते हैं जंगल में, वो तो सिद्ध बाबा, उनके जैसे तो बाबा ही नहीं है ब्रिज क्षेत्र में कोई जी भी। जी।
तो ब्रज में आकर जो है मन कहीं भटकता नहीं, बस यही लगता कि इन्हीं गलियों में जो है भ्रमण करते रहे। हाँ, जी और जो ब्रज में जिसका जन्म हुआ है ना, उसको पैसे से मतलब नहीं है, उसको तो भगवान से मतलब है। ये तो लोगों को लगता है कि बस यहीं पर मदकरी करके एक दो हाँ घरों से प्रसाद ग्रहण करके ही हाँ, हम अपना भजन हम किसी को बेचना नहीं चाहते हैं, अपने भजन को बेचना नहीं चाहता हूँ। जैसे देखो, साधु को जब उसने अपना घर छोड़ा है, गृहस्थ छोड़ा, अपने भाई छोड़े, जी फिर भी वो पब्लिक में घुस रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो साधु नहीं है। जी साधु को तो दूर रहना चाहिए। जंगलों में हाँ, साधु को मन को मारना चाहिए क्या, जी और दुनिया में रहकर भी मन मारना चाहिए। देखो, हम दुनिया में रहते हैं और हम किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं क्या, जी और ना हमको यहाँ कोई जानता है कि मैं नागा बाबा हूँ। जी ये तो राधा रानी की शक्ति है। यहाँ रूप बदल के बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ अपना परिक्रमा कर रहे हैं, अपना कंदराओं में बैठे हुए हैं। जी जी ये ब्रह्माचल पर्वत है। जी जी हाँ, यहाँ का कोई था नहीं लगा सकता है। बरसाने का। हाँ, जी, तो बरसाने में आकर आपका मन एकदम रम जाता है। आराम जाता है, परिक्रमा में आनंद आता है को। जी राधा रानी की लीला है यहाँ तो। जी सभी आके देखे, यहाँ जो आ जाता है वो जल्दी यहाँ से जाता ही नहीं है। जी हाँ, जी। कैसी अनुभूति हुई, कभी ऐसा मन में भाव आया राधा रानी के दर्शन हुए, या फिर जो है राधा रानी तो साक्षात है, यहाँ किसी भी रूप में आ जाती है। केवल आपका मन और विचार और भाव शुद्ध होने चाहिए। जी यहाँ शुद्धिकरण की जरूरत है यहाँ पर। जी अशुद्ध आदमी को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दर्शन भी करता रहेगा फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हारे मन में शुद्धि भाव है तो आप ज्यादा नहीं, 6 महीना राधा रानी के आप दर्शन करो डेली, देखो आपका सब कुछ बदलता चला जाएगा। जीवन में परिवर्तन बदलाव बहुत आएगा। कुछ बदलता आ जाएगा। जी कितने लोग हैं, आप उनसे पूछो, उनको बेचारे खाने को रोटी नहीं थी, आज वो सब चकाचक हो गए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जी बहुत दूर दूर से लोग हाँ, आते हैं। कितने लोग मेरे से यही कहते हैं, बाबा हम बड़े दुखी थे और जब से हम राधा रानी पे आने लगे हमारा सब कुछ आनंद हो गया। क्या जी हाँ, तो राधा रानी शक्ति है। कृष्ण भगवान में भी उतनी शक्ति नहीं है। जी राधा रानी कृष्ण भगवान से बड़ी भी है जी और कला में भी ऊपर है। क्या हाँ, तो इतनी बड़ी शक्ति कि सारे क्लेश, सारे कष्ट, सारे दुख जो है राधा रानी हर लेती है। सब हर लेती, बस मन में शुद्धता शुद्धता होना होनी चाहिए। चाहिए। तो बहुत सारे देश भर से, कोने कोने से भक्तगण आते हैं। हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो क्या भाव लेकर आए? वो भी भक्ति लेकर आ रहे हैं। देखो, विदेशी लोग हैं, यहाँ का आदमी नहीं कर पा रहा जो वो कर रहे हैं, नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हैं। जी गैया बिजार जो बेचारे बीमार हो जाते हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे सब सीख रहे हैं। क्या जी हाँ, अच्छा कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। जी अब देखो भाई, एक दूसरे को देख के नहीं भी सीखे तो फिर उसका जीने का अधिकार कोई नहीं है। जी जी जी। तो देख रहे हैं विदेशी जो है वो ज्यादा जो है इधर आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं। जगह जगह भंडारा चला रहे हैं। वृंदावन में देखो, इधर देखो, नंगे पैर कितने घूम रहे हैं बेचारे। क्या और भाव भी है उनके अंदर। क्या जी हाँ, भाव जागृत हो चुका है। बड़े सात्विक ढंग से मैं देखता हूँ विदेशी जो माताएं आती हैं सूती वस्त्र पहनकर साधारण तरीके से टहलती हैं। साधारण एकदम। जी, तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में जो है सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरी दुनिया जो है इधर लौट आएगी? हाँ, लौटे आएगी। और जो बिगड़ चुके थे वो दोबारा से पटरी पे आ रहे हैं, अब सुधर रहे हैं सब। अच्छा, जो देश दुनिया में बिगड़े हुए थे। और फिर ये सरकार है, ये भी थोड़ा सुधार कर रही है पब्लिक में। क्या जी, कब से ये बड़े सबसे बड़ी जो सुधार है वो राधा रानी ठाकुर जी की है। बस कि वो जो है उनका प्रभाव, उनका प्रभाव अगर पड़ गया, असर पड़ गया, बस उनका अगर कृपा हो गई तो समझो सब दलदर दूर भग जाते हैं। जी जी और जो आदमी पाप करता है वो पाप छोड़ देता है, पुण्य की तरफ आ जाता है। क्या जी। तो कभी मैं महाराज जी आपको गोवर्धन में देखता हूँ, कहीं बरसाने में, वृंदावन में, तो एक स्थान क्यों नहीं बनाए? नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ। मेरे को माया से दूर रहना है। मैं जी माया में नहीं चिपटना चाहता हूँ। महाराज जी ने बताया कि सच्ची भक्ति के लिए उन्होंने जो है चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे वृंदावन, लगातार भ्रमण करते रहते हैं और उन्हें अनुभूति होती है ठाकुर जी की, राधा रानी का। आप सब भी अगर सच्चे मन से आएंगे बरसाना में तो जरूर निश्चित मानिए आप सबको भी स्मरण होगा, आप सबको भी महसूस होगा कि यहाँ राधा रानी ठाकुर जी का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत सारे संत, त्यागी, तपस्वी, महात्मा हैं जिनका बस जीवन सिर्फ ही सिर्फ ही विचरण करना, सिर्फ ही सिर्फ भ्रमण करना, सिर्फ और सिर्फ पूजन और वंदन करना। तो आइए एक और संत के तरफ फिर हम आगे बढ़ते हैं।
की छोटी छोटी गलियां, वृंदावन की छोटी छोटी गलियां, बनाने वाले हैं चलवलिया, बनाने वाले हैं चलवलिया। भूले को रास्ता बता दे काली कमली के ओढ़न वाले, भूले को रास्ता बता दे काली कमली के ओढ़न वाले। सर पर गठरी मंजिल वारी, सर पर गठरी मंजिल वारी, चलत चलत मोए भई अंधियारी, चलत चलत मोए भई अंधियारी। पामों में पड़ गए चाले काली कमली के ओढ़न वाले, मेरे पामों में पड़ गए चाले काली कमली के ओढ़न वाले। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवनहारो है नादानी, भेड़े को पार लगा गऊओं को चराने वाले, अपने चरणों का दास बना ले माखन के चुराने वाले, अपने चरणों का दास बना ले दोस्तों को मारने वाले, अपने चरणों का दास बना ले गिरवर को उठाने वाले, अपने चरणों का दास बना ले पूतना को मारने वाले, अपने भक्तों का दास बना ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की, बोल गौ माता की, बोल सनातन धर्म की, बोल अपने अपने माता पिता की, बोल अपने अपने गुरु महाराज की, बोल ब्रज की लता पतान की जय। जय जय श्री राधे।